रहीम। आज के टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन देन द लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ द फंक्शन किससे कहते हैं? लिमिट असल में किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन की फाइंड करने की क्यों ज़रूरत पेश है? बाज़ औक़ात जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं किसी पॉइंट एक्स के ऊपर, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ जाती है, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आती है। तो उस फंक्शन की अनडिटर्मिन्ड फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने लिमिट कंसेप्ट को यूज़ करना है। लिमिट क्या करती है? इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करके देता है, यानी कि जो फंक्शन की असल वैल्यू उसकी बहुत ही ज़्यादा करीब तर जो वैल्यू होती है उसको फाइंड करता है लिमिट। अब उसके लिए क्या, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब ये फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, यानी इसकी जो आंसर है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जा चूँकि हम जब एक्स के वैल्यू वन पुट करेंगे वन माइनस वन डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो आंसर इज इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन है। इसी वजह से इस फंक्शन को हम किसके ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे? लिमिट के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। लिमिट हमने अप्लाई की एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन इक्वल टू। जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन चूँकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, हमने इसको ओपन किया, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ और लिमिट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? टू आएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या आ गई है? टू आ गई है। अब एक बात आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि लिमिट का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास x की वैल्यू वन के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो टू होगी, बल्कि इस टू का मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी ये टू वो वैल्यू है जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक तर है, करीब तर है। इसका मतलब जब हम x को वन की तरफ अप्रोच करेंगे, जब x वन को अप्रोच करेंगे यानी x वन के बहुत करीब तर होगा, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? टू को अप्रोच करेगा। अब एग्जैक्ट टू के बराबर नहीं होगा, वेरी क्लोज टू द टू। ये लिमिट का कंसेप्ट है। अब हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से तीन चार मैंने आपको ये बता दिए। हम लिमिट को लॉन्ग एक्स एक्सिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में हमारे पास लेफ्ट साइड आती है और राइट साइड। हम किसी भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने x इक्वल टू टू के ऊपर हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो हम x एक्सिस के ऊपर हम लेफ्ट साइड से टू को अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से टू को अप्रोच कर सकते हैं। ये दो अप्रोचेज हैं अलोंग दी x एक्सिस। सिमिलरली हम फंक्शन को y एक्सिस से भी अप्रोच कर सकते हैं। y एक्सिस में हम अबव से अप्रोच करेंगे उस पॉइंट x और बिलो से उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे। इसी तरह हम अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स किसी भी डायरेक्शन से हम उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह ये फोर्थ पॉइंट है अलोंग y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर अलोंग दी कर्व। किसी कर्व के जरिए हम उस फंक्शन के पॉइंट को क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू टू। इस फंक्शन की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। किस पॉइंट के ऊपर? टू के ऊपर। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ, इसको फाइंड करने का एक मेथड है, हम न्यूमेरिकली इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकली फाइंड करने का क्या तरीका है? हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमने लिखी, अब फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमने अब किस पॉइंट को अप्रोच करना है? टू पॉइंट को अप्रोच करना है। ये हमारे पास टू पॉइंट गिवन है, इसको अप्रोच करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड व्हेन वी टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम इस टू पॉइंट को लेफ्ट साइड से क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। नियरली टू के करीब तरीन जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट टू के ऊपर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम इस टू को लेफ्ट से अप्रोच करें तो माइनस थ्री आएगा, फिर फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री पे नाइन आ रही है, माइनस टू पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू फोर आ गई, माइनस वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू वन, जीरो के ऊपर जीरो, वन पुट करेंगे तो वन का स्केयर वन, 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू 1.5 का स्केयर इज इक्वल टू 2.25। सिमिलरली हम इस टू के करीब तर जाते जा रहे हैं, 1.9, 1.99 एंड देन 1.999।
अब देखा जाए तो ये 1.999 इस 2 के बहुत ही ज़्यादा करीब तर पहुँच चुके हैं, यानी नियरली हम 2 को क्या कर चुके हैं, 2 को अप्रोच कर चुके हैं। इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 3.996 आ रही है। दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मीन्स दैट हम फंक्शन की वैल्यू इस 2 को x इक्वल 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। सो जब हम लेफ्ट साइड से किसी भी फंक्शन को अप्रोच करते हैं वैल्यू को, तो हम नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। f of x is equal to limit x approaches to negative फंक्शन की वैल्यू x square that is nearly approximately equal to 3.996 which is approximately equal to 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम फंक्शन की। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम अब इस 2 को x की वैल्यू 2 को कहाँ से अप्रोच करेंगे, टुवर्ड्स दी राइट साइड अप्रोच करेंगे 2 को। सबसे पहले हमने 5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, 4 पे फाइंड की, 3 पे फाइंड की, 9 आई है। सिमिलरली चलते गए तो इस 2 के करीब तक पहुँच के हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल 2.1 पे आ जाइए है 4.41, 2.01 पे फंक्शन की वैल्यू आई है 4.04। सो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, दैट मीन्स कि हम इस x को पॉजिटिव का मतलब है कि राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4.04, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखा जाए तो हमारे पास जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, फंक्शन की 4 को अप्रोच कर रही है। तो 4 हमारे पास जो वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हम किसी भी लिमिट को हम सिंबॉलिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मेथड नंबर 2 है। हम सिंबॉलिकली किस तरह फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है किस पॉइंट के ऊपर, 2 के ऊपर। तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हम सिंबॉलिकल या एक सिंबल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हम इस 2 में से किसी h सिंबल को, h वेरिएबल को माइनस करेंगे। हम लेट किया कि x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। अब चूंकि x हमारे पास 2 की इक्वल है तो x की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एच। सो हेयर h हम फाइंड कर लेंगे 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इस x को चेंज करके कन्वर्ट करने जा रहे हैं सिंबल h के अंदर। सो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सो अब हमने फंक्शन को किस में चेंज कर दिया है, x के वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो सो x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, व्हेन लिमिट हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हम जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हम x को 2 प्लस एच, हम 2 प्लस एच के इक्वल लेट करेंगे, और जबकि h हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव x स्क्वायर, क्योंकि हम राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो x को हमने चेंज कर दिया h के अंदर। तो फंक्शन हमारे पास किस में चेंज हो गया, h के अंदर चेंज हो गया। तो h की लिमिट हमने पुट की तो फंक्शन की आंसर 4 आ चुका है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से साफ पता चल रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ चुकी है, 4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ चुकी है। इसी तरह हम किसी भी लिमिट ऑफ द फंक्शन को फाइंड करने का एक तीसरा मेथड भी होता है जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लिमिट गिवन होती है उसको हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू में क्या करते हैं, पुट करते हैं। लेकिन ये याद रखा जाए कि जब हम उस लिमिट ऑफ को फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और नोमिनेटर भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर नोमिनेटर इन्फिनिटी आता है तो भी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस केस में हम फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस लिमिट को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तब हमारे पास फंक्शन की डायरेक्ट मेथड से हमारे पास। अब हमारे पास कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चूँकि ये आगे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम 0 को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ सकता है। पहली केस ये है कि 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी को 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 ओवर 0, दैट मीन 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 बाई 0।
और 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, चूँकि समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0। सो दिस इज 0 को हमने लिख चुका 1 बाई इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। सो 1 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि 0 इंटू इन्फिनिटी को हम 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दोनों की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे पास अनडिटरमिन्ड फॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। लिहाजा इन अनडिटरमिन्ड फॉर्म्स जब भी हमारे पास आएंगी तो हम उनको एल हॉस्पिटल रूल के तहत हम अप्लाई करेंगे और उस फंक्शन को डिफाइन फॉर्म में लेकर आएंगे। सेकंड केस है, अगर हम 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 0 to 25 आंसर 0। दो टर्म इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ ऐड किया जाए या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह इन्फिनिटी के अंदर हम कोई फाइनाइट नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी प्लस 5, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 5, ऑल्सो इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास केसेस हैं, ये रिजल्ट्स हैं जो हम आगे जब हम लिमिट की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे वहाँ पे हमारे पास ज़रूरत में आएंगे। अब एक चीज़ याद रखी जाए, जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन के फाइंड कर रहे हो और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इनमें क्या डिफरेंस है वो हमने याद रखना है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3। अब ये फंक्शन है, इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो याद रखा जाए कि हम डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको एज अ कॉमन ट्रीट करते हैं। हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया सो 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 1। ये राइट आंसर है, यानी कि लिमिट जो है हमारे पास वो 1 के बराबर आ गई है। इसी तरह एक और एग्जैक्ट वैल्यू जब हम फंक्शन की फाइंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 9 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करो। अब हमने ऊपर सिंप्लीफिकेशन की तो ये x प्लस 3 आ गया, और x की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि याद रखा जाए जब भी हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो हम कोई भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में टर्म्स को कैंसिल नहीं कर सकते। ये उसी वक्त कैंसिल हो सकती है जब हम फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आज के लेक्चर को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। और सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप मज़ीद इसी तरह के कैलकुलस के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।